नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग शुरू करेंगे ट्रायंगल। ये क्लास 9 की बुक है। इसमें चैप्टर 7 है ट्रायंगल। आज से चलो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं कि आखिर ट्रायंगल होता क्या है। ठीक है, ये क्लास 9 की बुक है, तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, जो चीजें न समझ में आई हो उसको ध्यान से देखना है और उसको थोड़ा सा नोट कर लेना है। पूरा नहीं, बस दोस्तों थोड़ा सा जो चीजें नहीं आ रहा है आप लोगों को, उस चीज को आप लोगों को नोट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं कि आखिर ट्रायंगल होता क्या है। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं ट्रायंगल, ट्रायंगल जो होता है दोस्तों वो होता है कि एक क्लोज्ड फिगर, एक क्या होता है दोस्तों, एक क्लोज्ड फिगर होता है ट्रायंगल, और जिसमें तीन इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं। ट्रायंगल क्या होता है, एक क्लोज्ड फिगर होता है दोस्तों। अगर हम लोग देखा जाए तो एक क्लोज्ड फिगर अगर हम लोग बना दे रहे हैं दोस्तों कोई भी, तो ये वाला भाग जो है वो ट्रायंगल बन रहा है। ये वाला अगर इसमें देखा जाए तो दोस्तों ये वाला भाग जो है ट्रायंगल बन रहा है। तो एक क्लोज्ड फिगर, ठीक है, एक क्लोज्ड फिगर होता है जिसमें तीन साइड होती हैं, और ये तीनों साइड जो होती इंटरसेक्ट करती हैं उसी को ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, ट्रायंगल, ट्रायंगल में होता है ट्राई, ट्राई प्लस एंगल, ट्राई प्लस दोस्तों एंगल। इसमें ट्राई का मतलब ही होता है दोस्तों थ्री, ट्राई का मतलब क्या होता है थ्री। तो दोस्तों अगर परिभाषा की बात करें, डिफिनीशन की बात करें, तो क्या कहेंगे, ए ट्रायंगल हैज थ्री साइड, थ्री एंगल एंड थ्री वर्टिक्स फॉर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं। एक ट्रायंगल जो होता है इसमें तीन साइड होती हैं, ए बी सी। दोस्तों साइड, अगर साइड की बात करें तो साइड हम लोग कैसे लिखते हैं, साइड की बात करें तो हम लोग इसमें लिखेंगे ए बी साइड हो गया, और साइड क्या हो गया, बी सी साइड हो गया, और सी ए साइड हो गया। एक तो ये हो गया दोस्तों, इसमें साइड होता है, इसमें एंगल होता है, ये एंगल हो गया दोस्तों। तो जिसमें तीन एंगल भी हों, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ठीक है, और तीन वर्टिक्स हो। वर्टिक्स क्या होता है दोस्तों, ये वाला पार्ट, ये पार्ट जो होता है वर्टिक्स होता है, इस वाले पार्ट को वर्टिक्स कहेंगे। तो इसमें वर्टिक्स क्या होगा, ए बी और सी। इसी को दोस्तों ट्रायंगल कहते हैं, जिसमें तीन साइड हो, साइड को ए बी बी सी सी ए से कहते हैं। एंगल तीन ठो हो, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और तीन वर्टिक्स हो, उसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। तो उम्मीद करते हैं आपको ट्रायंगल की परिभाषा समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों, अब आज जो है हम लोग क्या करेंगे इसमें, आज इसमें हम लोग दोस्तों ट्रायंगल तो पढ़ चुके हैं, ट्रायंगल क्या होता है आप लोगों को परिभाषा समझ में आ गया होगा कि ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग इस चैप्टर में दोस्तों डिटेल से पढ़ेंगे कि आखिर कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, रूल क्या होता है कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल का, प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये सब चीजें दोस्तों हम लोग आज इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल शुरू करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर कॉन्ग्रुएंस होता क्या है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस दोस्तों जो होता है, आप लोगों ने टू कॉपी जरूर देखा होगा, किसी भी चीज का टू कॉपी, मतलब कि अगर आप लोग दोस्तों जैसे कि फोटोग्राफ निकालने जाते हैं किसी भी पेज का, तो वहां पर जो कॉपी देखते होंगे फोटोग्राफ का, वो सब साइज का सेम साइज का रहता है। ठीक है, फिर अगर देखा जाए, अगर एटीएम कार्ड देखा जाए दोस्तों, एटीएम कार्ड जो होता है सभी साइज का एक ही एटीएम कार्ड भी होता है। और इसी प्रकार से आप लोग बहुत सारा एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे बैंगल्स कहा जाए, मतलब चूड़ी की बात कहा जाए तो दोस्तों चूड़ी जो होता है वो गोलाकार आकार में होता है और सभी चूड़ियां साइज में सेम होती हैं। इसी प्रकार दोस्तों अगर किसी भी पेन की बात की जाए, पेन, पेन मतलब दोस्तों किसी एक ही कंपनी की पेन की बात किया जाए, तो उस प्रकार के उस कंपनी के पेन की साइज एक ही होती है। इसी को जो साइज में एक हो उसी को कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। तो दोस्तों ये तो थोड़ी सी परिभाषा हुई। जैसे कि अगर हम लोग कॉइन की बात करें, 1 रुपए की कॉइन जो होती है दोस्तों, वो सभी 1 रुपए की कॉइन एक ही तरीके की दिखती हैं, उसी को कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं, डिफिनेशन आखिर कॉन्ग्रुएंस का होता क्या है। तो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल का डिफिनेशन जो होता है वो होता है, कॉन्ग्रुएंट जो होता है वो फिगर जिसका शेप और साइज दोनों सेम हो। फिर से बोल रहे हैं दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट फिगर वो फिगर होता है जिसका शेप भी सेम हो और जिसका साइज भी सेम हो। जिसका शेप और साइज दोस्तों दोनों सेम हो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्ग्रुएंट फिगर करते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए लिखा गया है, कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है, फिगर हुज शेप एंड साइज आर बोथ सेम, उसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। ठीक। अब चलिए दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट मतलब जिसका शेप और साइज सेम हो उसी को कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। तो आइए आगे चलते हैं कि आखिर इसमें बताया क्या गया है, बताना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पर अगर आप लोग दोस्तों देखेंगे तो ये वाला फिगर और ये वाला फिगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका जो है साइज और शेप दोनों एक ही है। इसका साइज और शेप क्या है दोस्तों, दोनों एक ही है, इसलिए ये फिगर क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर है। अब आखिर कॉन्ग्रुएंट की आवश्यकता क्या पड़ी, क्या क्या कारण था कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बना। तो आइए दोस्तों जानते हैं कॉन्ग्रुएंट का क्या कारण था कि जो कॉन्ग्रुएंट बनाया गया। तो जैसा कि अगर आप लोग दोस्तों देखने जाते होंगे किसी भी स्थान पर, तो वहां पर एक किस जैसे कि अगर आप लोग आइसक्रीम लेने जाते हैं तो आइसक्रीम की साइज जो होती है, सभी आइसक्रीम की साइज दोस्तों एक ही प्रकार की होती है। एक ही प्रकार की आइसक्रीम की साइज तुम्हें आपको मिलेगी। जैसे कुल्फी की बात किया जाए तो वहां पर जितने भी कुल्फी होंगे और उसी प्रकार की कुल्फी की साइज, जैसे 5 रुपए की कुल्फी है तो उस 5 रुपए की कुल्फी की साइज सभी एक ही होगी। ये इसलिए होता है दोस्तों, अगर जो कुल्फी बनती है तो उसको भी एक सांचे में ढाला जाता है, मतलब उसको जो कुल्फी बनाई जाती है उसका भी एक अलग प्रकार का सांचा होता है। सांचा मतलब दोस्तों जिसमें कुल्फी बनाई जाती है। जैसे कि अगर आप लोग ईंट कभी गए होंगे भीटे पर, तो वहां पर ईंट पाथा जाता है। ईंट का सांचा अगर आप लोग देखेंगे होंगे दोस्तों तो वहां पर जो ईंट पाथा जाता है उसका सांचा एक ही प्रकार का होता है। तो उसी को ढालने के लिए वो कॉन्ग्रुएंट बने, वो सेम टू सेम बने, इसी के लिए उसको पहले बना लिया जाता है कि किस प्रकार का वो बनेगा, तब जाकर के उसको बनाया जाता है। तो उसी के लिए दोस्तों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का यूज होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जैसे दोस्तों अगर आप लोग कोई भी पेन लेते हैं, ठीक है, कभी कभी आप लोगों ने पेन लिया होगा तो देखे होंगे कि पेन की रिफिल जो है वो कभी छोटी या कभी बड़ी हो जाती है। तो उसको ढालने के लिए आप लोग उसको थोड़ा सा काट देते हैं। क्यों होता है, क्योंकि अगर आपने किसी कंपनी के पेन लिए हो और उस कंपनी की रिफिल न लिए हो तो वो जो होता है थोड़ा सा छोटा या बड़ा हो सकता है। ठीक, तो इसी के लिए उसको क्या करने के लिए दोस्तों, सेम करने के लिए उसका साइज सेम बने इसलिए उसको बनाया जाता है कॉन्ग्रुएंट, एक ढाला जाता है उसमें ताकि वो सेम बन सके, कॉन्ग्रुएंट में बन सके। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों समझ में आ गया कि कॉन्ग्रुएंट का यूज क्यों करते हैं और कॉन्ग्रुएंट होता क्या है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं इस फिगर में अगर आप लोगों को दोस्तों बताना पड़े कि आखिर इसमें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है क्या, तो आप लोग कौन सा बताएंगे, इसमें कॉन्ग्रुएंट क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये वाला फिगर और ये वाला फिगर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि इसकी साइज भी सेम है, शेप भी सेम है। ठीक है, ये हर प्रकार से सेम है, इसी कारण हम इसको बोल सकते हैं कि ये वाला फिगर जो है कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक, चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे चलते हैं। ये वाला देखिए दोस्तों फिगर क्या बोल रहा है, ये वाला फिगर, इस फिगर को अगर दोस्तों देखा जाए तो इसमें देखिए दोस्तों कौन सा फिगर ऐसा है जो कॉन्ग्रुएंट है। इसमें फिगर को उल्टे भी रखा गया है, तिरछे भी रखा गया है, सभी प्रकार से रखा गया है। तो अगर आप लोग दोस्तों देखना चाहें इसमें,
चलिए दोस्तों, तो इस फिगर में अगर आप लोग देखना चाहें तो इसमें देखिए कौन सा फिगर सेम है। अगर हम लोग एंगल की बात करें, एंगल ए बी जो है वही एंगल क्या है, वही एंगल ए बी दोस्तों 4.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखा जाए ये साइड एंगल नहीं दोस्तों, साइड साइड ए बी जो है वो 4.5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर साइड क्यू पी क्या है, पी क्यू 4.5 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार अगर इसमें देखा जाए साइड ए सी जो है वो क्या है, ए सी 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पर आर पी 4 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर बी सी जो है दोस्तों 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर देखा जाए आर क्यू भी 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जितनी साइड यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल की है वही साइड इस वाले ट्रायंगल की भी है। ठीक है, तो इस कारण से अगर हम लोग पी वाले पार्ट को उठा करके अगर ए वाले पार्ट पर रख रहे हैं, जैसा कि दोस्तों अगर पी वाले पार्ट को इस वाले पार्ट को उठा करके अगर हम लोग ए पे रख रहे हैं और इसको सीधा कर दे रहे हैं, तो आप लोग देखेंगे कि जो साइड ये वाली बन रही है, सेम टू सेम साइड ये वाली भी यहाँ पर बन जाएगी। तो मतलब दोस्तों जैसा जैसा ये बना है ठीक वैसे ही ये भी है, और ठीक वैसे भी ये भी है। अगर एफ साइड को उठा करके एंगल ए पे रख दिया जाए तो भी ये सेम बनेगा। अगर इसमें देखा जाए एंगल एम साइड को उठा करके ए पे रख दिया जाए तो भी एंगल यही बनेगा। तो इसलिए हम लोग दोस्तों कह सकते हैं कि ये फिगर नंबर 1, 2, 3 और फिगर नंबर 4, ये सभी जो फिगर है वो हमारा कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, उसकी टाइप भी सेम है और शेप भी सेम है। तो इसके कारण से हम इसको बोल सकते हैं दोस्तों कि ये कॉन्ग्रुएंट फिगर है। अब दोस्तों देखा जाए 5 वाले में, तो इसमें 5 सेंटीमीटर दिया गया है जो कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इस कारण से इसको छोड़ करके बाकी सभी एंगल जो दोस्तों हैं वो कॉन्ग्रुएंट फिगर है। तो चलिए अब लोग हम आगे चलते हैं। तो इसमें दोस्तों एक चीज और भी आप लोगों को देखनी पड़ेगी जो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। अगर दोस्तों ट्रायंगल लिया जा रहा है, जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, और यहाँ पर भी एक ट्रायंगल लिया जा रहा है। ठीक है, फिर से देख रहे ले रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और इस वाले ट्रायंगल को देखा जाए दोस्तों, डी हो गया, एंगल ई हो गया और एंगल एफ हो गया। इसमें देखा जाए ये एंगल ए बी 5 सेंटीमीटर है, बी सी 4.5 सेंटीमीटर है, सी मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है। तो अगर इस वाले फिगर को देखा जाए इसमें भी वही है, ये 5 है, ये 4.5 है दोस्तों, और ये 6 है। या फिर हम लोग इसको किसी दूसरे तरीके से बनाएंगे तो भी थोड़ी, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो साइड हम लोग ए बी लेंगे वही साइड यहाँ पर डी ई लेंगे, क्योंकि ये भी 5 सेंटीमीटर है, मतलब 5 सेंटीमीटर दोनों बराबर होना चाहिए। जो साइड बी सी लेंगे वही साइड हम लोग दोस्तों ई एफ लेंगे, ये हमारा बराबर होना चाहिए। जो साइड 6 लेंगे वही साइड हम यहाँ पर भी लेंगे। तो दोस्तों जो साइड हम ले रहे हैं सेम टू सेम साइड वही का लेना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। इसमें अगर फिगर में देखा जाए तो फिगर में क्या कर रहा है, जैसे कि 5 सेंटीमीटर यहाँ पर ले रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग 5 सेंटीमीटर यहाँ पर लेंगे, मतलब साइड आर क्यू लेंगे तो साइड डी ई लेंगे, एंगल पी लेंगे, यहाँ पर एंगल एफ लेंगे, और यहाँ पर एंगल क्या लेंगे दोस्तों, एम लेंगे, और यहाँ पर एंगल ए लेंगे। ये सब बराबर है। यहाँ पर एंगल बी ले रहे हैं तो यहाँ पर एंगल क्यू लेंगे, यहाँ पर एंगल डी लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एंगल क्या लेंगे, आर लेंगे। तो जो एंगल लेंगे और जो साइड लेंगे वो सेम टू सेम रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों क्राइटेरिया क्या होती है
कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल की क्राइटेरिया क्या होती है, आखिर क्राइटेरिया क्या बनती है। तो ये वाला दोस्तों अगर आप लोग फिगर देखेंगे तो क्या ये दोस्तों फिगर कॉन्ग्रुएंट है, तो देखने से ही पता चल रहा है कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 सेंटीमीटर सबका है, सब 3 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पर जो साइड है वो सब अलग अलग साइड दिया गया है, तो इसलिए कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब अगर दोस्तों आप लोगों को कहा जाए कि मान लो एक साइड जो दिया गया है वो 4 सेंटीमीटर दिया गया है, इसमें भी 4 सेंटीमीटर दिया गया है, और इसका जो ट्रायंगल दिया गया है दोस्तों, इसका 50 सेंटीमीटर का ट्रायंगल दिया गया है, इसका भी 50 सेंटीमीटर का ट्रायंगल दिया गया है, मतलब इसमें एक साइड बराबर है, इसमें क्या है दोस्तों, इसमें एक साइड बराबर है, इसमें एक साइड बराबर है, एक एंगल इसका बराबर है, इसका भी एक एंगल बराबर है, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनेंगे। तो आप लोगों से पूछा जाए कि अगर बताओ ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, तो दोस्तों इसका जवाब होगा नहीं, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं है। केवल एक साइड और एक एंगल से हम नहीं कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों, क्योंकि ये साइड दोस्तों बढ़ सकती है, ये बढ़ सकती है चाहे जितना, ये भी चाहे जितना बढ़ सकती है या कम हो सकती है, तो इस कारण से इसको कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं कहा जाएगा। याद रखिएगा, जब केवल एक एंगल दिया जाए और एक ही साइड दिया जाए, ठीक है, तो उस एंगल या उस साइड से हम लोग नहीं बता सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या चाहिए, तो दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर के लिए क्या चाहिए हम लोगों को। देखिए यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है और यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर है, और इसके बीच का एंगल देखा जाए दोस्तों 50 सेंटीमीटर है, इसके बीच का भी एंगल 50 सेंटीमीटर है, तो ये दोस्तों कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसमें ये हुआ कि अगर दो साइड बराबर दिया गया हो और उसके बीच का एंगल भी बराबर दिया गया हो तो कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आप लोगों को एग्जाम्पल से हम समझा देते हैं। जैसे दो साइड दे दिया गया दोस्तों, ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, इसके बीच का एंगल याद रखिएगा दोस्तों, बीच का एंगल, बीच का मतलब ये 50 डिग्री है और ये भी 50 डिग्री है, बीच का एंगल लेंगे तो 4 5 जो होगा वो बीच का एंगल, इसमें भी अगर देखा जाए ए बी सी डी ई और एफ, ये दोस्तों साइड हो जाएगी। ए बी साइड जो है डी ई के बराबर है, डी एफ साइड है जो है 5 सेंटीमीटर ए सी के बराबर है, और उसके बीच का एंगल जो है 50 है। तो ये वाला फिगर जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट फिगर होगा, सेम टू सेम फिगर हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक, तो यही दोस्तों कॉन्ग्रुएंट होगा। तो कॉन्ग्रुएंट का इसका फार्मूला क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है दोस्तों, डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। साइड एंगल साइड कहाँ पर दोस्तों है, देखिए एक साइड ये है, एक साइड ये है, इसके बीच का एंगल दोस्तों क्या है, इसके बीच का एंगल ये है। ठीक है, तो ये वाला दोस्तों क्या है, इसमें भी अगर देखा जाए एक साइड ये है, एक साइड ये है, और इसके बीच का एंगल देखा जाए दोस्तों ये है, तो ये दोस्तों क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनेगा। ठीक, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की परिभाषा क्या होगी, साइड एंगल साइड क्या कहता है हमारा दोस्तों, हमारा साइड एंगल साइड कहता है two angles are congruent if two sides and include angles of one triangle are equal to sides and the include angle of the other side। क्या कहता है दोस्तों, अगर दो एंगल जो है कॉन्ग्रुएंट होंगे, अगर उसका दोनों साइड, उसका क्या है दोस्तों, टू साइड, और इंक्लूड एंगल मतलब ये साइड और ये साइड का जो इंक्लूड एंगल है, ये वाला पार्ट, ये साइड और ये साइड का जो बीच का एंगल है वो इक्वल रहे, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या होगा, यस से हमारा क्या होगा, ये ट्रायंगल सिमिलर होगा, मतलब कॉन्ग्रुएंस होगा। ठीक, चलिए दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं। तो साइड एंगल साइड से हम लोग प्रूव कर सकते हैं, मतलब साइड एंगल साइड ये रहे तो हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि ट्रायंगल क्या होगा,
कॉन्ग्रुएंस होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एक फिगर भी दिया गया है, कह रहा है कि इसको प्रूफ करो कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो इसमें दोस्तों देखा जाए, अगर इसमें देखा जाए क्या दिया गया है, एंगल ओ बी, जितना एंगल ओ बी है उतना ही एंगल ओ ए है। ठीक है, ओ बी और ओ ए दिया गया है। जितना एंगल ओ डी है उतना ही एंगल ओ सी भी है। ठीक है, ओ डी बराबर ओ सी भी दिया गया है। तो दोस्तों इसमें क्या दिया गया है, दो साइड बराबर दे दिया गया है, और इसके एक बीच का एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल दिया गया है। ये दोस्तों वर्टिकली अपोजिट होंगे। जब भी देखा जाए ये वाला फिगर बने तो इसके वाला ये वाला पार्ट जो है, एंगल जो बनेगा वही एंगल ये वाला भी बनेगा। जो एंगल ये वाला बनेगा दोस्तों, वही एंगल ये वाला भी बनेगा। फिर से बता दे रहे हैं, जो एंगल ये बनेगा वो एंगल ये बनेगा दोस्तों। फिर जो एंगल ये बनेगा वही एंगल ये बनेगा। ठीक है, तो ये वाला जो है दोस्तों फिगर, इसमें दो साइड बराबर है और उसके बीच का एंगल दोस्तों, उसके बीच का एंगल भी बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है फिगर क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा साइड एंगल साइड से। तो इसमें देखो लिखेंगे कैसे, इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। लिखेंगे इसको किस प्रकार से हम लोग, इसमें लिखेंगे ओ ए बराबर ओ बी, ओ डी बराबर ओ सी। ठीक है, जैसा कि देखेंगे आप लोग, ओ ए बराबर ओ बी दिया गया है, ओ डी बराबर ओ सी दिया गया है, ये बराबर दिया गया है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। देखिए एंगल ए ओ डी और ए ओ डी दोस्तों क्या है, वो भी बराबर है ए ओ डी और बी ओ सी। इसको देख ले रहे हैं, हमारा ट्रायंगल जो है उसमें ए ओ डी, ये हमारा दोस्तों है बी ओ सी, बी ओ सी, ये भी हमारा बराबर है, ये भी बराबर है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि ये ट्रायंगल हमारा क्या होगा, वो सिमिलर होगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि अगर एग्जाम्पल ले लिया जाए, मान लो एग्जाम्पल ले लिया जाए ये वाला, अगर ये वाला फिगर जो दिया गया है, अगर आप लोगों को प्रूव करना है कि चलो प्रूव करो कि ये वाला जो है सिमिलर होगा, तो आप लोग दोस्तों देखेंगे कि इसमें साइड क्या है, बराबर है। देखिए ए बी लाइन सेगमेंट, ए बी एक लाइन सेगमेंट है दोस्तों, जैसा कि दिया भी गया है, ए बी जो है एक लाइन सेगमेंट हो गया। और एल जो है इसके परपेंडिकुलर है दोस्तों। एल जो है परपेंडिकुलर मतलब एकदम सीधे बीच में जा रही है, यहाँ पर 90 डिग्री बना रही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इफ ए पॉइंट पी लाइन्स एल शो दैट पी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। पी जो है दोस्तों लाइन सेगमेंट है, जो पी ए बी, पी जो है इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम दोस्तों ए और बी से। अगर ये वाला देखा जाए यहाँ से P बराबर है, और यहाँ ये वाला देखा जाए तो यहाँ से भी P बराबर है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये हमारा जो है कॉन्ग्रुएंस होगा। अगर कह सकते हैं तो हम उसको लिख कैसे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग देखेंगे इसको, अगर देखा जाए दोस्तों, जितना AC है उतना ही BC भी है। क्यों है, क्योंकि दोस्तों ये परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर जो लाइन रहेगी, जितना AC रहेगा उतना ही BC रहेगा। तो इसमें दिया गया है AC बराबर BC। ठीक है, अब PCA अगर देखा जाए दोस्तों, एंगल P हो गया, C हो गया, A हो गया, मतलब ये वाला एंगल PCA, इस वाले एंगल को देखा जाए, और PCB इस वाले एंगल को देखा जाए, तो ये दोनों दोस्तों क्या होगा, एंगल बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, इसको भी देख ले रहे हैं क्यों बराबर होगा ये एंगल। PCA, ये वाला एंगल दोस्तों बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। फिर इस वाले एंगल को देखा जाए अगर, PCB, ये वाला भी दोस्तों बराबर होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है। तो ये वाला ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा। PCA और PCB 90 डिग्री होगा, जो कि हमारा दिया गया है। और यहाँ पर दोस्तों एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये यहाँ पर PC भी कॉमन रहेगा।
अब आप लोगों को थोड़ा सा समझ में न आया हो कि आखिर पीसी कैसे कॉमन होगा। ठीक है, तो दोस्तों पीसी इस प्रकार से कॉमन होगा। अगर देखा जाए कि यहाँ पर देखिए लेंगे तो पी सी ए, इसको लेंगे तो यहाँ पर पीसी आ रहा है। अगर हम लोग लेंगे फिर पी सी बी, तो ये फिर इसमें पीसी आ रहा है। पीसी दोस्तों दो बार आ रहा है, पीसी यहाँ पर भी आ रहा है, पीसी यहाँ पर भी आ रहा है। तो इस कारण से जब दोनों एंगल में पीसी आएगा तो पीसी कॉमन ही हुआ ना दोस्तों, पीसीबी। तो इस कारण से पीसीबी कॉमन हो गया। तो एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, और इसके बीच का एंगल जो हो गया वो हो गया। तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, साइड एंगल साइड से एंगल पीसीए, पीसीए एंगल और एंगल पीसीबी, ये दोस्तों क्या होगा, वो हमारा क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट एंगल होगा, ट्रायंगल होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है, मान लीजिए दो साइड दिया गया है 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। इसमें भी 5 सेंटीमीटर दिया गया है, 4 सेंटीमीटर दिया गया है। लेकिन इसका एक एंगल दिया है 50 डिग्री और इसमें एंगल दिया है 50 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, जो 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर दिया गया है उसके बीच का एंगल नहीं दिया गया है, उसके बीच का एंगल नहीं दिया गया है, बल्कि ये एंगल जो है अलग दिया गया है। एंगल क्या दिया गया है, वो अलग एंगल दिया गया है। ठीक है, ये एंगल जो है दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, ये एंगल यहाँ पर दिया गया है। तो जब बीच में एंगल न दिया जाए और उसकी दो साइड बराबर हो तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये कॉन्ग्रुएंट बनेगा। ठीक, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंट तभी होगा जब उसके दो साइड बराबर हो और उसके बीच का एंगल बराबर हो। इसमें दोस्तों दो साइड तो बराबर है, इसमें क्या है, इसमें दो साइड तो बराबर है लेकिन इसके बीच का एंगल जो है बराबर नहीं है, इसलिए कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो कॉन्ग्रुएंट रहने के लिए दोनों साइड के साथ साथ उसके बीच का एंगल भी बराबर होना चाहिए। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं आगे क्या है। आगे देखिए, साइड एंगल साइड का प्रॉपर्टीज लग रहा है, SAS। साइड एंगल साइड क्या होता है दोस्तों, जब एंगल दो एंगल बराबर हो और उसके बीच का साइड भी बराबर हो, दो एंगल बराबर हो और उसके बीच का साइड भी बराबर हो, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो होगा वो SAS से हमारा सिमिलर होगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप लोग देखिए, जो साइड एंगल साइड लिखा जाता है SAS, इसको हमेशा SAS के फॉर्म में ही लिखा जाता है। हम लोग इसको ASS या SSA नहीं कर सकते, मतलब कि दो साइड दोस्तों नहीं ले सकते। अगर साइड लेंगे तो बीच में लेंगे, दो साइड हम लोग नहीं ले सकते। ठीक है, हम इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते। SAS को जब भी लिखेंगे तो SAS के फॉर्म में ही लिखेंगे, इसको ASS या SSA के फॉर्म में नहीं लिखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखिए क्या लिखा गया है। हाँ, आगे दोस्तों कह रहा है कि मान लो दो एंगल तुम्हारा दिया गया है, दोनों एंगल समान हो और उसके उसके बीच का जो साइड है वो भी समान दिया गया है दोस्तों, वो भी इक्वल दिया गया है। तो इस प्रकार से जब दो एंगल और उसके बीच का साइड अगर समान रहेगा, सही रहेगा, तो कह सकते हैं ये फिगर जो होगा हमारा दोस्तों क्या होगा, वो कॉन्ग्रुएंट होगा। मतलब इसको जो प्रूफ होगा ये, वो एंगल साइड एंगल से प्रूफ हो जाएगा। एंगल साइड एंगल मतलब इसमें दो एंगल दोस्तों बराबर रहेंगे और एक साइड बराबर रहेगा, तो ASA फार्मूला वहां पर लगेगा। तो आइए देखते हैं ASA कैसे यहाँ पर लगा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक एंगल ये हुआ, एक एंगल ये हुआ, दो एंगल मिल जा रहा है दोस्तों यहाँ पर, और उसके बीच का साइड मिल जा रहा है। तो एंगल ए, एक एंगल ये, एक एंगल ये, और इसके बीच का साइड ये। तो SAS, ये वाला फार्मूला दोस्तों हमारा लग जा रहा है। ए ASA, एंगल साइड एंगल। चलिए
यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रूफ भी कर दिया है कि किस प्रकार से ये एंगल बराबर होगा। तो अगर प्रूफ करना रहेगा दोस्तों तो हम लोग क्या इसमें लिया जाएगा, तो प्रूफ करने के लिए अब आप लोग जान सकते हैं कि एंगल जो बी होगा वही एंगल सी होगा, और एंगल जो सी होगा वही एंगल एफ होगा। जब एंगल बी एंगल ई के बराबर हुआ, एंगल सी एंगल एफ के बराबर हुआ, और उसके बीच की साइड बी सी जो है ई एफ के बराबर हुई, तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि ये एंगल एंगल साइड एंगल से ये क्या हो जाएगा, हमारा सिमिलर हो जाएगा, हमारा बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, हम लोग आगे चलते। एक एंगल आप लोगों को और जानना है दोस्तों, एंगल एंगल साइड। ठीक है, एंगल एंगल साइड, ये वाला कॉन्ग्रुएंस लो। आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, साइड एंगल साइड पढ़ा है। ठीक है, फिर साइड एंगल साइड, साइड पढ़ा है, एंगल पढ़ा है, साइड पढ़ा है। ठीक, क्या क्या पढ़ लिए हैं दोस्तों आप लोग, साइड पढ़ लिए हैं, एंगल पढ़ लिए हैं, साइड पढ़ लिए हैं। फिर एंगल पढ़ लिए हैं, साइड पढ़ लिए हैं, एंगल पढ़ लिए हैं, दो टो पढ़ लिए हैं। एक और बनता है दोस्तों, एंगल एंगल साइड, लेकिन साइड साइड एंगल नहीं बनता है, ये वाला नहीं बनेगा, या एंगल साइड साइड ये नहीं बनेगा। केवल दोस्तों बनता है यही तीन ठो है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यही तीन ठो बनता है। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस हो सकता है, या एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस हो सकता है, या दो एंगल मिलते रहे और एक साइड मिलता रहे तो कॉन्ग्रुएंस हो सकता है। ये क्यों कॉन्ग्रुएंस हो सकता है दोस्तों, क्योंकि अगर हम लोग तीन एंगल बनाते हैं, एक एंगल बनाते हैं, एंगल में दो एंगल बराबर रहेगा। जब दो एंगल ये मान लो बराबर रहेगा, इसमें और इसमें, ये और ये मान लीजिए दोस्तों 50 है और ये वाला 40 है, और इसमें भी ये 40 है और ये 50 है, तो तीसरा दोस्तों ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा ये वाला। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें तीन एंगल जो होता है, तीनों एंगल का सम जो होता है दोस्तों क्या होता है, तीनों एंगल का अगर सम की बात किया जाए तो तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है, 180 डिग्री होता है। जब एक डिग्री 40 हुआ, एक 50 हुआ, तो अगला जो बचेगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा 50 और 40 90 और 90 डिग्री बन जाएगा। मतलब ये हमारा अगला एंगल बन जाएगा। इसलिए जब दो एंगल बराबर हो तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर क्या, जब तीसरा एंगल बराबर हो जाएगा तो वहां पर जो फॉर ओ क्राइटेरिया लगेगा, हमारा क्या लगेगा, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग, तो तीन ठो बनता है इसमें। अगर आप लोगों को दोस्तों कहा जाए कि अगर आप लोग तीन एंगल ले लीजिए, अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए दोस्तों, ये क्या बताया जा रहा है, इसमें भी कुछ नहीं कहा गया कि अगर मान लीजिए तीन एंगल दिया जाए आप लोगों को, ये और इसमें तीनों डिग्री 40 और 50 और 90 डिग्री दिया गया है। मान लो एक डिग्री 40 हो गया, एक 50 डिग्री का हो गया, एक 90 डिग्री का हो गया। अगर ए मतलब एंगल 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 बराबर हो तो हम ये क्या कह सकते हैं कि ये हमारा सिमिलर होगा, तो हम नहीं कह सकते दोस्तों ये सिमिलर होगा। क्यों, क्योंकि ये एंगल ये बन तो रहा है, लेकिन इसका साइड देख रहे हैं आप लोग, साइड बहुत बड़ा हो जा रहा है, इसका साइड कम हो रहा है। ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, लेकिन साइड जो है बराबर नहीं हो पाएगी। ठीक है, जब तीन एंगल बराबर रहे तो भी नहीं कह सकते हैं सिमिलर होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी साइड जो है वो बराबर नहीं हो पाएगी। तो चलिए दोस्तों, आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल यहाँ पर और दिया गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें अपना क्वेश्चन कल से दोस्तों शुरू कर देंगे हम अपना क्वेश्चन। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, करना न भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग ये काम जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों,
एग्जाम्पल नंबर 6, लाइन सेगमेंट ए बी। जब ए बी जो है दोस्तों पैरेलल है किसके, सी डी के। ये दोस्तों और ये दोस्तों, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दिया गया है। ओ इज द मिड पॉइंट, ओ जो है दोस्तों हमारा मिड पॉइंट दिया गया है। हमें दिखाना है ए ओ बी और डी ओ सी बराबर होगा, मतलब ए ओ बी ये वाला एंगल और डी ओ सी ये वाला एंगल, ये हमारा क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। इसको हमें बताना है। तो चलिए हम लोग दोस्तों बताते हैं। ए ओ बी और डी ओ सी में ही हम लोग देखेंगे, ए ओ बी और डी ओ सी। इसमें अगर देखा जाए दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, जितना देखिए दोस्तों, इसमें अगर हम लोग देखेंगे जितना ओ ए है उतना ही ओ डी भी है, ओ ए बराबर ओ डी होगा। ठीक, फिर ए बी ओ बराबर डी ओ सी होगा दोस्तों। इसको देखते हैं, ए बी ओ, ए बी ओ, ठीक है। ये वाला ए बी ओ देखेंगे, ये वाला जो है वो किसके बराबर है, डी सी ओ, डी सी ओ इसके बराबर है दोस्तों। क्यों है, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। देखिए दोस्तों, अल्टरनेट एंगल क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। जैसे ये वाला बराबर होगा किसके, ये वाला दोस्तों इसके बराबर होगा, ठीक है। इसी प्रकार से एंगल ये, एंगल बी जो होगा एंगल सी के बराबर होगा। ये अल्टरनेट एंगल को जो कंसेप्ट है आपको पिछली क्लास में बताया गया है। अगर आप लोग पिछली क्लास सही से किए होंगे तो आप लोगों को अल्टरनेट एंगल पता होगा। तो अल्टरनेट एंगल जो होगा, एंगल ए बी जो होगा एंगल सी के बराबर होगा, ठीक है। तो ए ओ बी और डी ओ सी, ए ओ बी और डी ओ सी, ये दोस्तों वर्टिकली अपोजिट होगा। वर्टिकली अपोजिट अभी आप लोगों को बताया गया है कि ये वाला एंगल ये वाला एंगल के बराबर होगा, तो ये वाला एंगल ये वाला एंगल के बराबर होगा। ये वाला दोस्तों आप लोगों को खाली ध्यान रखना है, ये क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, ट्रांसवर्स एंगल जो होगा अल्टरनेट होगा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल गई है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक। तो इस प्रकार से इसमें क्या क्या मिल रहा है, एक साइड मिल रहा है, एक एंगल ये मिल रहा है और एक एंगल ये मिल रहा है। तो हम लोग इसको किस प्रकार से, एंगल 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 और साइड से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये सिमिलर होगा, ठीक है। एंगल एंगल साइड का रूल इसमें लगा है दोस्तों, ए ओ बी और डी ओ सी इसमें सिमिलर होगा। ओ बी बराबर, ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी हो जाएगा दोस्तों सीपी सी टी से। सीपीसीटी क्या होता है, सीपीसीटी मतलब जिस प्रकार का एंगल इधर बन रहा है दोस्तों, सेम टू सेम वही एंगल इधर भी बन रहा है। तो जब सेम टू सेम फिगर बनेगा तो जो एंगल ये वाला जो भाग रहेगा वही भाग ये वाला भी हो जाएगा। इसलिए ओ बी बराबर ओ सी हो जाएगा, जितना ओ बी रहेगा उतना ही ओ सी हमारा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो सीपीसीटी का मतलब दोस्तों सेम टू सेम फिगर बनना चाहिए, सीपीसीटी मतलब सेम टू सेम फिगर बनना चाहिए। चलिए दोस्तों, यहाँ तक आपका एक्सरसाइज हो गया। एग्जाम्पल एग्जाम्पल का जो एक्सरसाइज सभी था वो सब खत्म हो गया। अब हम लोग पूरा एक्सरसाइज शुरू करेंगे 7.1। तो दोस्तों अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी तो आप लोग जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों से अलविदा चाहेंगे। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। पूरा 40 मिनट लग गया है आप लोगों को बताने में। तो चलिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।